गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू चैनल तरराम पम पम। आज का तारीख है 12 सितंबर 2022। तो फिलहाल मैं कोरोना से भुगत रहा हूँ। नया वायरस जो मुझे 8 तारीख से मेरे पीछे लगा हुआ है, घर के सभी लोग भुगत रहे हैं। तो टाइमलाइन में आगे बढ़ते हुए 2003 में एक मूवी आया था साया। 2003 की इस पे रिलीज हुआ था 2003 की जुलाई में। तो इस साया का मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे दिखाया गया कि जो तारा शर्मा है, वहाँ की डॉक्टर नहीं, वो जाती है किसी बर्मिस जगह पे, वहाँ पे ये करती है। पर मेरे हिसाब से ये एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट को दिखाया गया कि मीन्स उसका आत्मा वहीं पे जाके बस गया। क्योंकि ये जो मूवी है, ये मैंने बोला था ब्रायन एडम्स का जो समन ऑफ 69 का हिंदी वर्जन है, उसी का कंटिन्यूएशन है। कि मैं तो, मुझे इन लोगों ने MBBS लगा दिया। शायद उनको लगता है कि मैं इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर हूँ, तो मेरे ऊपर MBBS लगा दिया। और फिर उसी MBBS के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए तारा शर्मा जैसे कि एक ब्राह्मण की बेटी है, तो ऑब्वियसली जितने ब्राह्मण की बेटी है उनको मेरे साथ लिंक करने की कोशिश किया, जैसे रानी मुखर्जी, फिर तारा शर्मा, क्योंकि उनको उम्मीद था कि आगे जाके मैं फिल्म इंडस्ट्री में आने वाला हूँ। अगर मुझे अपने मटन खाने का लालसा इतना ना होता तो शायद मैं पहुँच भी जाता। तो पर मैंने मटन को पहला चॉइस दिया इंस्टेड ऑफ गोइंग टू फिल्म इंडस्ट्री। तो ये था कि तारा शर्मा को यही उसका जो दिल है वो नॉर्थ ईस्ट में फंसा हुआ है। तो यही था पिक्चर में, उसी MBBS डिग्री को आगे निकालते हुए ये पिक्चर है। और फिर उसके साथ ये भी था कि ये तो 2003 की जुलाई में रिलीज़ हुआ, जब मैं फाइनल ईयर में पास आउट हो चुका था। बस वहाँ पे बैठे बैठे कंप्यूटर में देख रहा था अपने दोस्त के कंप्यूटर में। तो ये जो था एक्चुअली, उसके बाद 2004 में मुझे शर्मा जी की फैक्ट्री में जॉब लगती है। शर्मा जी 3 भाई थे, जिसमें शायद उनकी दोनों भाइयों की बेटियां थी, एक बस छोटे भाई का बेटा था। तो उनकी बेटियों की हुलिया शायद तारा शर्मा जैसे किसी का निकल भी आता। मुझे शर्मा जी की फैक्ट्री में एज ए फैक्ट्री मैनेजर जॉब लगा था गुड़गांव में। तो ये वो था मेरा फर्स्ट जॉब। और 2008 में जब मैं दिल्ली मायापुरी में जॉब कर रहा था, तो एक अजीब सा वारदात हुआ। एक बार मैं मायापुरी थाने की सामने मेरा कंपनी था, वहाँ से मैं बस में चढ़ के मायापुरी चौक तक जा रहा था। तो खाली सा बस था। बस आने से पहले बस स्टैंड में बैठी एक लड़की बिल्कुल डिट्टो तारा शर्मा जैसे दिखने में थी।
खूबसूरत सी। मैं उसको देखता रहा, वो भी मुझे देखता रहा, पर उससे बात करने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि मेरे एक तो सैलरी बहुत ही कम था, सिर्फ 6,000 रुपये और कंपनी का सारा डिज़ाइन का काम संभाल रहा था, क्योंकि मेरे जो जो बॉस थे वो सब भाग गए थे दूसरी कंपनी में। तो उसे मैं देखता रहा। फिर क्या हुआ, एक बस आया, खाली बस, उसमें वो जाके चढ़ गई। लेडीज जो साइड है महिलाओं के लिए लिखा हुआ है, गवर्नमेंट की बस है DTC, वहाँ पे उस साइड में जाके वो बैठी। बस की सीट ऐसे लंबे लंबे थे, लंबे लंबे। तो वो महिलाओं की सीट में बैठ गई थी और उसकी बस बगल में मैं जेंट्स वाले सीट में बैठा। सोचा कि बस में उसको बैठ के टेपूंगा, फिर जहाँ पे वो उतरी उसके पीछे जाऊंगा, उससे नाम वाम पूछूंगा, फिर अगर उसको दोस्ती करना है तो। पर उसी टाइम पे उसी के साथ उसकी दहेज में 2 पुलिस वाले भी मिले थे। मीन्स मायापुरी थाने से जो पुलिस वाले भी चले थे, एक इंस्पेक्टर, एक हवलदार आके बैठे, तो बैठे बिल्कुल लड़की के बगल में बैठे। मीन्स मुझे साफ था कि बाबू इसके पीछे मत जाना ऐसे राह चलते रिश्ता तय करना उचित बात नहीं है। तो ठीक है, तो अभी मैं बैठा था, उसके बाद हवलदार, फिर इंस्पेक्टर, फिर वो लड़की। फिर बस स्टैंड में इतना टाइम तक वो जो लड़की अकेली थी, तो कोई इंस्पेक्टर नहीं था। फिर जैसे ही बस आया, ये दोनों पता नहीं कहाँ से आके पुलिस वाले आके बैठ गया। कोई बात नहीं, फिर तो क्या, मायापुरी चौक पे मैं लड़की को टाटा बाय बाय करके चला गया, क्योंकि इतना जब पुलिस वालों ने टोका, मुझे अब पता चल गया था कि ये पुलिस वाले लड़की को बचाने नहीं आए, लड़का को बचाने आए, यानी कि मुझे बचाने आए कि इस लड़की के पीछे अपना ये टाइम मत खराब करो। तो उसी के साथ तारा शर्मा का जो अद्भुत सा किस्सा है, ये यहाँ पे मैं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।